Hello everyone, good afternoon. I am Kavita Tewatia. Welcome to my YouTube चैनल नॉलेज की स्टोन। ओके, मैं आपको बता दूं कि हमारा जो आज का जो टॉपिक है बेटा वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। क्या बता दूं कि जो सब्जेक्ट हमारा टॉपिक है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है बेटा वो मैं आपको बताऊंगी। अब से पहले मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था नाउन, बट जो नाउन है उसके मैंने सभी पार्ट्स आपको पढ़ाए थे, लेकिन उसमें एक जो पार्ट्स होता है हमारा नंबर ऑफ नाउन, और नंबर ऑफ नाउन मैंने बताया था कि हमारे टू टाइप्स के नंबर ऑफ नाउन होते हैं, जैसे सिंगुलर या प्लूरल। बेटा उसको मैंने बोला था कि मैं एक एक्सरसाइज लेकर के आऊंगी, बट मैं एक्सरसाइज इसीलिए नहीं लाई बेटा क्योंकि हमारा जो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ये ऐसा टॉपिक है, जब तक हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो हम नंबर ऑफ नाउन जो है हम उसको नहीं कर पाएंगे। क्योंकि नंबर ऑफ नाउन का मतलब है कि हमें सिंगुलर किस में यूज होगा और प्लूरल किस में यूज होगा। यानी कि जो नंबर है हमारे टू टाइप्स के होते हैं, या तो सिंगुलर या प्लूरल। और वो बेटा इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ने के बाद ही आपके अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ाती हूँ बेटा, आपको बताती हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज अ ग्रामेटिकल रूल। क्या है बेटा, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो एक ग्रामेटिकल रूल होता है। वो एक ग्रामेटिकल रूल है दैट स्टेट्स, जो बताता है दैट ए वर्ब, यानी कि जो एक वर्ब होती है मस्ट मैच, जो मैच होनी चाहिए वर्ब इट्स सब्जेक्ट, यानी कि उसका सब्जेक्ट इन नंबर, यानी कि नंबर में उसके सब्जेक्ट से मैच होनी चाहिए। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की डेफिनेशन है बेटा, ध्यान से सुनना है। समझ लो, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डेफिनेशन क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज अ ग्रामेटिकल रूल, जो बताता है जो वर्ब की जो मैच करता है उसके सब्जेक्ट को, और उसकी अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। बेटा जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें उसमें सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी चाहिए। ये इसका फर्स्ट टॉपिक है, हमारा फर्स्ट पॉइंट है। मैं इसका एग्जांपल लिखती हूं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल वो हमारा ही कट्स मैंगो। ही कट्स आ मैंगो, वह आम काटता है। ये सेंस है इसका, एक छोटा सा सेंटेंस है मेरा। तो मतलब ये है, मेरा मीन्स ये है कि मुझे समझाना कैसे है कि हम सिंगुलर कहाँ पे यूज करेंगे, प्लूरल कहाँ पे यूज करेंगे। सेकंड एग्जांपल लिख देती हूं मैं इसका। ही हैज सोल्ड हिज कार। ये सेकंड एग्जांपल हुआ बेटा, ही हैज सोल्ड हिज कार। ओके, जो मेरा मेन मकसद है समझाने का वो ये है कि सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हैज क्या होता है ये मैंने शायद आपको नहीं पढ़ाया है अभी, लेकिन मैं बाद में बताऊंगी। एक हेल्पिंग वर्ब होती है जब हमारा काम कोई कंप्लीट हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है, फिनिश्ड हो जाता है, उसके लिए हम हैज का यूज करते हैं। बट करते कहाँ पे हैं, अगर यहाँ प्लूरल होता तो हम हैज का, हैव का यूज करते, बट हमारा ये सिंगुलर है तो हमने हैज का यूज किया। ओके बेटा, आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। और देखो मैंने इसमें एस यूज किया, और एस मैंने बताया था कि जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमेशा हम वर्ब के साथ में एस या ई एस प्लस करते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द प्लूरल मस्ट बी प्लूरल, द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा प्लूरल ही वर्ब आएगी बेटा। ओके, अब मैं इसका भी एग्जांपल लिख देती हूँ। एग्जांपल, दे हैव
gone to सॉरी ओके बेटा, वे दे मीन्स क्या होता है वे, और वे कितने होते हैं ज्यादा, और ज्यादा के साथ हमने यूज किया बेटा हैव, दे हैव गॉन टू आगरा। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपको। जब भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। और अगर मैं इसका सिंपल सेंटेंस बनाऊं, ये तो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की है, लेकिन अब सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। नंबर 2, यू कट द ट्री। ओके, इसका मतलब क्या है कि तुम पेड़ काटते हो। और ये समझ में आ गया होगा आपको कि मैंने बताया कि इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब मस्ट बी प्लूरल, यानी कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें वर्ब भी प्लूरल यूज करनी होगी। ओके, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब मैं आगे बताती हूँ बेटा। व्हेन टू सब्जेक्ट आर कंबाइंड, या सब्जेक्ट्स होता व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कंबाइंड, जब भी दो सब्जेक्ट्स कंबाइंड होंगे, यूजिंग फ्रेजेस लाइक, यानी कि एक तरह से फ्रेज की तरह यूज होंगे। ओके, जब भी दो सब्जेक्ट फ्रेज के साथ में यूज होंगे, फ्रेज इज लाइक, और फ्रेज क्या होता है ये मैं आपको बता दूं बेटा। फ्रेज वो होता है जिसका कोई कंप्लीट सेंटेंस तो नहीं होता, बट उसका कोई अर्थ जरूर होता है, इसको हम फ्रेज बोलते हैं। इसको हम बाद में लेकर के आएंगे। अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें आपको नाउन की जो एक्सरसाइज करानी है, और वो एक्सरसाइज आप जब ही करेंगे जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ लेंगे। ओके बेटा, समझ में आ रहा होगा आपको सभी। तो मैंने क्या बताया, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कंबाइंड, जब भी दो सब्जेक्ट कंबाइंड होंगे, यूजिंग फ्रेजेस लाइक, यानी कि यूज होंगे एक तरह से फ्रेज की तरह, एज वेल एज, अलोंग विद, ये सब हमारे फ्रेज वर्ड है बेटा, और टुगेदर विद, ईटीसी। और भी बहुत सारे होते हैं, बट मैं आपको फ्रेज नहीं पढ़ा रही अभी। जब फ्रेज पढ़ाऊंगी तब मैं ये समझाऊंगी आपको कि कितने टाइप के फ्रेज होते हैं। बहुत होते हैं बेटा 1 बाई, लेकिन मैं 10 फ्रेज रोजाना लेकर के आऊंगी और आपको अच्छे से उसको विद एग्जाम्पल समझाऊंगी। बट आज का जो मेरा टॉपिक है वो सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। मैं आपको बता दूं, इसका एग्जाम्पल लिखवाऊंगी, द वर्ब इन द सेंटेंस, यानी कि जो सेंटेंस में जो वर्ब होती है शुड एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट मेंशन्ड, यानी कि वो फर्स्ट सब्जेक्ट को मेंशन करती है। जब भी इन फ्रेज वर्ड से कोई भी दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे, एक तो सब्जेक्ट इस फ्रेज वर्ड के पहले आएगा और एक इसके बाद में आएगा, बट जो हेल्पिंग वर्ब जो आएगी, जो वर्ब आएगी, वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ, मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ बेटा। जैसे आई as well as my mother am going to market for purchasing some clothes। ओके बेटा, ये क्या आया आपको समझ में कि आई एज वेल एज माई मदर, मेरे साथ साथ मेरी माँ, मेरी मम्मी, एम गोइंग, तो मैंने एम क्यों यूज किया बेटा, एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आई है। मैंने क्या लिखाया कि फर्स्ट सब्जेक्ट मेंशन, यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट को मेंशन करता है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हमने एम क्यों यूज किया, क्योंकि आई हमारा सब्जेक्ट है।
हम माई मदर के अकॉर्डिंग यूज नहीं करते इसमें, माई मदर की अकॉर्डिंग तो इसमें इज आता, बट ये हमारा जब भी फ्रेज वर्ड जुड़ेंगे, फ्रेज वर्ड के साथ हमारा कोई भी सेंटेंस बनेगा तो फर्स्ट सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब आएगी बेटा। ओके, अब मैं इसका आगे समझाती हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बस ये समझना है कि फ्रेज वर्ड जो भी हमारे होंगे और उसमें जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अगर माई आई की जगह माई मदर पहले आ जाता और आई बाद में आता तो फिर माई मदर की अकॉर्डिंग यहाँ पे ही आ जाता, यही तो होता सिर्फ, क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट फिर माई मदर हो जाता। ओके, अब मैं आगे चलती हूँ बेटा। मैं ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लिख रही हूँ क्योंकि पहले मैं नाउन आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब मैं सिर्फ आपको एक एक एग्जाम्पल के द्वारा सिर्फ समझा रही हूँ और ये बता रही हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। एग्जाम्पल में बहुत सारे लेकर के आऊंगी और उसके साथ में एक्सरसाइज भी लेकर के आऊंगी, तभी आपको वन बाय वन करके समझाया जाएगा। इफ द सब्जेक्ट इज अनकाउंटेबल वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। अब देखो बेटा, जब भी हमारा सब्जेक्ट अनकाउंटेबल होगा तो हमारी वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। और अनकाउंटेबल क्या होता है बेटा? जैसे अनकाउंटेबल हमारा देखो, गोल्ड अनकाउंटेबल है, ब्रास अनकाउंटेबल है, व्हीट अनकाउंटेबल है, व्हीट फ्लोर सॉरी, जैसे गेहूं का आटा, कॉर्नफ्लोर मक्के का आटा, ग्राम फ्लोर चने का आटा, ये सब हमारा क्या है? अनकाउंटेबल में आते हैं। हम काउंट थोड़ी ना कर सकते हैं उसको। बहुत सारा है हमारे, जैसे गोल्ड है, आयरन है, वुड है, फर्नीचर है, बहुत सारे हैं जो अनकाउंटेबल में आते हैं। और इनके साथ हम क्या यूज करते हैं बेटा? सबके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। हमें बस ये ध्यान रखना है कि हम अनकाउंटेबल के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ओके, अब मैं आपको इसका एग्जांपल लिख देती हूँ। जैसे मैं एक ही एग्जांपल लिखूंगी बेटा, ज्यादा लिखूंगी तो फिर बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। हमें तो सिर्फ ये समझाना है कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। जैसे इसका एग्जांपल है हमारा, गोल्ड इज ओल्ड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। गोल्ड मैंने बताया अभी अनकाउंटेबल है। क्या है गोल्ड हमारा? अनकाउंटेबल। ओके बेटा, और इसलिए हमने क्या यूज किया? इज का यूज किया। अब मैं इसका बताती हूँ आपको। सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद वन ऑफ। बेटा वन ऑफ, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ एक्स वाई जेड, जो भी हमारा इसके साथ में आएगा, जो सब्जेक्ट होगा, जैसे वन ऑफ ये हमारा सब्जेक्ट है, वन ऑफ एक, किन में से? आगे हमारा प्लूरल आएगा, बट इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे मैं इसका एग्जांपल भी लिख देती हूँ अभी। जैसे वन ऑफ द बॉयज, अब मैंने क्या बताया? वन ऑफ यानी कि एक, किस में से? इन बॉयज में से एक इज फाइटिंग। सॉरी बेटा, उनमें से एक फाइटिंग कर रहा है, ये सेंस है बेटा इसका। मैंने क्या बताया? वन ऑफ द बॉयज, उन लड़कों में से एक। तो मैंने क्या यूज किया बेटा? सिंगुलर वर्ब यूज किया है। क्या हुआ? ये रहा सिंगुलर वर्ब। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। क्योंकि वन ऑफ जब भी मिलेगा तो वन ऑफ के बाद में हमेशा कुछ प्लूरल मिलेगा, बट हमें वो प्लूरल नहीं देखना, हमें देखना है वन ऑफ। हमें वन ऑफ देखने के बाद और इसमें हमें यूज करना है सिंगुलर वर्ब। ये ध्यान रखना है बेटा बस आपको। ओके, आगे चलें। आई होप कि आपको समझ में तो आ रहा होगा ना, वो ध्यान से आप पढ़ते रहिए, सब समझ में आएगा बेटा। सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद प्लूरल मीनिंग। मैं आपको बता दूं कि हमारे कितने मीनिंग ऐसे हैं जिनमें हम एस यूज करते हैं प्लूरल बनाने के लिए। जब भी हम प्लूरल बनाते हैं तो उनमें एस यूज करते हैं, बट ये सब्जेक्ट तो एक ही है ना। जैसे मैथमेटिक्स है, ठीक है, ट्राउजर्स है, ट्राउजर्स में दो ही टांगे होती हैं,
समझ में आ रहा होगा आपको। न्यूज, न्यूज मीन्स खबरें। कोई इसको हम एक तरीके से ये प्लूरल मीनिंग में आएगा, बट इसमें हम यूज जो करेंगे बेटा वो सिंगुलर वर्ब करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे मैं इसका एग्जांपल लिख देती हूँ, मैथमेटिक्स का ही लिख देती हूँ। मैथमेटिक्स is a typical subject। ओके बेटा, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैथमेटिक्स क्या है, हमारा टिपिकल सब्जेक्ट है। तो हमने मैथमेटिक्स के साथ में मीनिंग तो प्लूरल है, बट हमने यूज क्या किया, इज का यूज किया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। हमें तो सिर्फ मैंने फिर बता दूं कि सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल, और सिंगुलर मैंने पहले भी बताया था, सिर्फ हमारी इज, हैज, वॉज या एस और ईएस ये हमारी सिंगुलर हैं, और वॉज, आर, वर। ओके, मैंने क्या बताया, इज वर्ब के साथ में एस या ईएस, और हैज और वॉज ये हमारी सिंगुलर हैं, और जो प्लूरल हैं वो हैव है या वर है या आर है, ये हमारी प्लूरल वर्ब होती हैं। तो आप, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मुझे ये समझाना है कि किस में सिंगुलर वर्ब आएंगे और किसके साथ में प्लूरल वर्ब आएंगी, बस ये मुझे समझाना है। बाकी और बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इसके पॉइंट मैंने इसीलिए 1 बाय 1 करके आपको समझाने के लिए लिखे हैं। अब मैं आगे चलती हूँ। प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद सिंगुलर मीनिंग। अब देखो बेटा, ये मीनिंग तो सिंगुलर है, जैसे पुलिस, चिल्ड्रन, लेकिन इसका मीन्स तो आप जानते ही होंगे, जैसे बच्चे बहुत सारे होते हैं, पुलिस में भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये क्या हुआ, इसके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि मीनिंग तो सिंगुलर है, क्योंकि इसमें एस यूज नहीं हो रहा, लेकिन हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लिख देती हूँ, मैं पुलिस का ही लिख देती हूँ। जैसे एग्जांपल, पुलिस आर रनिंग आफ्टर द थीफ। पुलिस जो है वो चोर के पीछे भाग रही है। क्या बताया मैंने, पुलिस आर रनिंग आफ्टर द थीफ। बस ये हमें समझ में आना है कि अगर हमारा मीनिंग, ये देखो मीनिंग हमारा सिंगुलर है, तो हम इसके साथ में क्या यूज किया बेटा, हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया। ये वाली वर्ब क्या यूज किया, प्लूरल वर्ब का यूज किया। बस हमें ये ध्यान रखना है, बाकी हमें कुछ नहीं देखना है इसमें, हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि प्लूरल कहाँ पे आएगी और सिंगुलर कहाँ पे आएगी। आगे चलते हैं हम। प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद ए लार्ज नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ एंड ए ग्रेट नंबर ऑफ। बेटा मैं बता दूं आपको कि जब भी हमारा ए लार्ज नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ ये आएगा, इटीसी बहुत सारे होते हैं, पर मेरा मतलब तो यही है ना कि मैं सिंगुलर और प्लूरल आपको बता दूं, बाद में ये पॉइंट्स तो आते रहेंगे, ये सेंटेंस तो आते रहेंगे आपके सामने। तो मैं बता दूं कि ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, क्या यूज हुआ बेटा इसमें, वर का यूज हुआ। देखो ए, ये प्लूरल वर्ब यूज हुई, क्यों हुई, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, समझ में आ रहा होगा। प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद लार्ज नंबर ऑफ, तो क्या आया ये, ए नंबर ऑफ, तो इसके साथ में हमने क्या यूज किया, प्लूरल वर्ब का यूज किया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट, बट द नंबर ऑफ इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ ए डेफिनिट नंबर। परंतु क्या है बेटा, जब भी डेफिनिट नंबर होगा, जब भी हमारा डेफिनिट, जो डेफिनिट नंबर है उसके सेंस में ये यूज होगा, तो हम हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद इट, तो हमेशा उसके साथ में
सिंगुलर वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब। ये हमें ध्यान रखना है। ये रही हमारी सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद इट, यानी कि देखो द नंबर ऑफ बॉयज इज 50। देखो नंबर ऑफ बॉयज तो ज्यादा है, बट इसका जो सेंस है वो डेफिनिट है। देखो ये रहा 50, तो इसलिए बेटा हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया। किसका यूज किया? इसका, इसका। ये हमें समझ में आना चाहिए बस बेटा। ओके, आगे चलते हैं हम। सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि जब भी हमारा अनकाउंटेबल का क्वांटिटी ऑफ, यानी कि क्वांटिटी की अमाउंट बताई जाएगी। क्या बताया जाएगा बेटा? अमाउंट। तो हमेशा उसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगा, ये भी हमें ध्यान रखना है। जैसे मैंने बताया, द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट। जो मनी का जो अमाउंट है, ठीक है, वो अच्छा नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, ये सेंस है इसका। तो मैंने बताया था अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट, तो इज क्या हुआ हमारा? सिंगुलर हुआ। तो ये ऊपर लिखा हुआ है सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड, तो सिंगुलर वर्ब हमने यूज की किसके साथ बेटा? अमाउंट ऑफ मनी के साथ। आई होप क्या समझ में आ रहा होगा ना आपको सबको। आगे देखते हैं। प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब देखो ऑप्टेटिव हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, लेकिन ऑप्टेटिव वो होते हैं, एक नरेशन का लास्ट वाला टॉपिक, जब भी नरेशन में आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें लास्ट में पढ़ाया जाएगा, उसका 5th टॉपिक है ये ऑप्टेटिव, जिसमें हम या तो प्रे करते हैं, या हम विश करते हैं, या बेट करते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं बता दूं आपको, जैसे गॉड सेव द चाइल्ड, भगवान बच्चे को सुरक्षित रखे, सेव रखे, ठीक है। तो ये और भी एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख दूं मे यू लाइव लॉन्ग, ये भी हमारी प्रे है। ओके, तो हमें समझना चाहिए कि हमेशा हम इसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जब भी हमारा ऑप्टेटिव होगा, प्रे होगी, विश होगी, तो हमेशा हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बेटा। क्योंकि ज्यादा मैं एग्जांपल नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि ज्यादा एग्जांपल से कोई फायदा नहीं है, हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज लेकर के आएंगे। ओके, आगे चलते हैं हम। एक टॉपिक हमारा इसमें बचा है पॉइंट, ऑल इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ अनकाउंटेबल। बेटा ये जो ऑल का यूज है, वो जो ऑल हमारा यूज होता है वो अनकाउंटेबल के सेंस में होता है, बट देन इट इज कंसिडर्ड सिंगुलर एंड सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद, लेकिन इसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी ये अनकाउंटेबल होगा, काउंटेबल नहीं, जब भी अनकाउंटेबल होगा, जैसे ऑल इज वेल, दैट एंड्स वेल, इसका मीन्स है अंत भला तो हो भला, ठीक है बेटा। तो इसमें कुछ काउंट तो नहीं, काउंटेबल नहीं है ना, अनकाउंटेबल ही है ना ये। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए हमने ऑल के साथ में बेटा क्या यूज किया? ये इज का यूज किया, यानी कि सिंगुलर वर्ब का यूज किया। ओके, नेक्स्ट, बट इफ ऑल इज यूज्ड, परंतु जब ऑल का यूज हमारा इंडिकेट करने के लिए होगा, क्या इंडिकेट करना बेटा? नंबर ऑफ पर्सन, थिंग्स, किसी पर्सन को या किसी थिंग्स को इंडिकेट करने के लिए यूज होगा, देन इट इज कंसिडर्ड प्लूरल एंड प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद इट। तो हमेशा इसके साथ में प्लूरल वर्ब आएगी। देखो जैसे ऑल आर वेल एट होम, तो ये कहीं ना कहीं हमारा काउंटेबल है, हमें पता है ये इंडिकेट कर रहा है किसी पर्सन को, किसी थिंग को, यानी कि सभी घर पर ठीक है, ये सेंस है इसका। तो हमने इसीलिए ऑल के साथ में क्या यूज किया बेटा? ये आर का यूज किया, यानी कि हमने प्लूरल का यूज किया। ओके, आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसकी एक्सरसाइज लेकर के आऊंगी, क्योंकि अब मेरा ये सिंगुलर प्लूरल जो भी नंबर था ये आपको समझ में आ गया होगा, और नाउन मैंने कंप्लीट आपको पढ़ा दिया है। अब मैं आपको कम से कम भी 20 या 25 के समथिंग एक्सरसाइज सेंटेंस की लेकर के आऊंगी। ओके बेटा, मिलते हैं कल फिर, बाय बाय।